झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में आज ही आ चुका है फाइनल रिजल्ट। कौन बनेगा झारखंड का मुख्यमंत्री? अगर आप सोच रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको पता चले तो हमारे साथ बने रहिए। झारखंड की कुल 81 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को झारखंड में सरकार बनाने के लिए 41 सीटों से ज़्यादा सीटें अपनी झोली में लानी होंगी। आइए जिला बाई जिला देखते हैं झारखंड की कौन से जिले में कितनी विधानसभा की सीट है और किस सीट से किस पार्टी को कितनी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिमी सिंहभूमि की 5 विधानसभा सीटों की महासर्वे ओपिनियन पोल में झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के खाते में 3 और बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीटें जा रही हैं और वहीं अदर पार्टी का यहां पर खाता खुलने वाला नहीं है। जिसके बाद अगला जो जिला है पूर्वी सिंहभूम की 6 विधानसभा की सीटें हैं और इन 6 विधानसभा सीटों में से झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में 3 और बीजेपी गठबंधन के खाते में भी 3 सीटें जा रही हैं। कोडरमा जिले की जो 1 विधानसभा की सीट है ये जा रही है बीजेपी गठबंधन के खाते में। एक बार फिर से आपको बता दें मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे देशवासियों, अगर अब की बार झारखंड में राहुल गांधी की सरकार बनती है तो राहुल गांधी जितने भी वादे किए हैं पूरा करेंगे या फिर नरेंद्र मोदी ने कई बड़े बड़े योजनाओं का ऐलान कर दिया है वो इन सभी योजनाओं को चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे? आप सभी अपनी राय चैट सेक्शन से जुड़कर जरूर देते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं रांची की 7 विधानसभा की सीटें हैं और 7 विधानसभा सीटों में से झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में 4 और बीजेपी गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा रही हैं और वहीं अदर और लोकल का यहां पर खाता खुलने वाला नहीं है। गढ़वा जिले की 2 विधानसभा सीट है और इन 2 विधानसभा सीटों में से झारखंड मुक्ति मोर्चा का यहाँ पर खाता भी खुलने वाला नहीं है और वहीं बीजेपी गठबंधन के खाते में दोनों सीटें जा रही हैं। जिसके बाद झारखंड की खूंटी जिले की ओपिनियन सर्वे में झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में दोनों सीटें ही जा रही हैं, बीजेपी का खाता नहीं खुलने वाला है खूंटी में। जिसके बाद दोस्तों गोड्डा जिले की जो 3 विधानसभा सीटों की ओपिनियन पोल आपको बता दें को झारखंड जिले की जो गोड्डा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में 1 और बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। लोहरदगा की 1 विधानसभा सीट है, यहाँ पर भी बीजेपी से 1 सीट आगे चल रही है, कांग्रेस गठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा ले रही है 1 सीट। वहीं सरायकेला की 3 विधानसभा सीटों में से झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों ही सीटें जीत रही है इस बार। बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट और झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। पाकुड़ की जो 3 विधानसभा की सीट है यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में 2 और बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों साहेबगंज में 3 विधानसभा की सीट है और इन 3 विधानसभा सीटों में से झारखंड मुक्ति मोर्चा बढ़त बनाते हुए 2 सीटें जीत रही है और वही बीजेपी गठबंधन यहाँ पर सिर्फ 1 ही सीट जीत रही है अपनी झोली में। जामताड़ा जिले की 2 विधानसभा सीट हैं और इन 2 विधानसभा सीटों में से झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में 2 और बीजेपी गठबंधन के खाते में 0 सीटें हैं और वहीं अदर के खाते में यहां पर 1 भी सीट मिलने का अनुमान नहीं लगाया जा रहा। और इसी के साथ ही 81 सीटों में से 41 सीटों का महासर्वे ओपिनियन पोल देखने के बाद कांग्रेस गठबंधन के खाते में 22 बढ़त बनाते हुए आगे चल रही है और वहीं बीजेपी गठबंधन 18 सीटों पर है और अदर के खाते में भी अभी तक 1 सीट मिली हुई है। जिसके बाद अगला जो जिला है धनबाद जिले की 6 विधानसभा सीटें हैं और इन 6 विधानसभा सीटों में से आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में 2 और बीजेपी के खाते में 3 सीटें जा रही है। जिसके बाद रामगढ़ की जो 2 विधानसभा की सीट है इन 2 विधानसभा सीटों में से झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में 2 और बीजेपी गठबंधन के खाते में 0 सीटें हैं। गिरिडीह में कुल मिलाकर 6 विधानसभा सीट है और इन 6 विधानसभा सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा पीछे चल रही है, 2 सीटें जीत रही है और वहीं बीजेपी गठबंधन 3 सीटें और अदर के खाते में भी 1 सीट जा रही है। चतरा जिले की जो 2 विधानसभा की सीट है इन 2 विधानसभा सीटों में से झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में 1 और वहीं बीजेपी गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जा रही है। गुमला जिले की 3 विधानसभा सीटों की महासर्वे ओपिनियन पोल की अगर बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में 2 और बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट जा रही है। जिसके बाद अगला जो जिला है झारखंड के जो सिमडेगा में 2 विधानसभा की सीटें हैं और इन 2 विधानसभा सीटों में से झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में 1 और बीजेपी गठबंधन को 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। लातेहार की 2 विधानसभा सीटों की महासर्वे में झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में 2 और ही सीटें जा रही हैं और वहीं बीजेपी का खाता खुलने वाला नहीं है। हजारीबाग की
4 विधानसभा सीट है और इन 4 विधानसभा सीटों में से झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में 2 और बीजेपी गठबंधन के खाते में भी 2 सीटें जा रही हैं। लोकल और अदर का यहाँ पर खाता खुलने वाला नहीं है। इसी के साथ पलामू जिले की जो 5 विधानसभा सीट हैं, इन 5 विधानसभा सीटों में से झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में 3 और वहीं बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीटें जा रही है। लोकल और अदर का खाता खुलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों, दुमका जिले की 4 विधानसभा सीटों की महासर्वे ओपिनियन पोल की अगर बात करें तो 4 में से झारखंड मुक्ति मोर्चा 3 और बीजेपी गठबंधन के खाते में सिर्फ 1 सीट है। अदर का यहाँ पर खाता नहीं खुलने वाला है। और साथ ही साथ देवघर की जो 3 विधानसभा सीटें हैं, इन 3 विधानसभा सीटों में से झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में 2 और बीजेपी गठबंधन के